विपक्षी गठबंधनों के मणिपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी और तमाम विपक्षी सांसदों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर आप बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के दौरे पर क्यों नहीं जाते हो। अपनी बात रखी और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, अत्याचार, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या मणिपुर हो, सब पे ही दुख भी जताया और कठोर कदम उठाने के लिए राज्य की सरकारों से भी कहा। अभी पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि कुछ विपक्षी दल के सांसद मणिपुर गए। मैंने तो उस दिन भी अनुरोध किया था कि बंगाल भी आइए। मैं भी पिछले कल बंगाल में था। वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे हुआ, अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ी, लेकिन शायद ये विपक्षी दल बंगाल की महिलाओं में, राजस्थान की महिलाओं में, बिहार की महिलाओं में और मणिपुर की महिलाओं में भी भेदभाव कर रहे हैं, उनके अधिकारों में भी भेदभाव कर रहे हैं। हमने चर्चा के लिए तो पहले दिन से ही कहा था कि मणिपुर पर चर्चा ही हो जाए। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और 2 हफ्तों में 1 दिन भी वो चर्चा के लिए नहीं आए। और अभी भी अगर वो मणिपुर गए हैं तो वापस आकर क्या वो कल चर्चा में भाग लेंगे। मेरा एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि विपक्षी दल चर्चा में भाग लें, अपनी बात वो भी कहें और ये भी सुने कि जब विपक्ष में, अब तो वो विपक्ष में है, लेकिन जब वो सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब कई महीनों तक मणिपुर जलता था, मणिपुर बंद रहता था। मणिपुर में उस समय पेट्रोल की कीमतें 5-5 गुना ज़्यादा होती थी, मिलता नहीं था पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, अनाज की कमी आती थी। ना तब उस समय के प्रधानमंत्री गए, ना उस समय के गृह मंत्री गए, ना उन्होंने कभी संसद में कभी बयान दिया। मेरा सवाल इन 21 नेताओं से जो माननीय सांसद गए हैं कि पहले तो कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी किसी ने बयान तक नहीं दिए। हमारे यहाँ पर सदन के पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया, गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार हैं और बयान देने के लिए भी तैयार हैं। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और चर्चा क्यों नहीं करना चाहता, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। दूसरा, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए लगातार केंद्र सरकार ने कदम उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं 4 दिन तक मणिपुर में रहे और मणिपुर में लगातार रहकर सभी के साथ बैठकें भी की ताकि शांति बनी रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तो कई दिनों तक वहां पर रहे, हर कदम उठाए। वहां की सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन अगर विपक्ष शांति बहाल करने में तो शायद मदद कोई करे ना करे, लेकिन जाकर पहले राहुल जी और अब बाकी नेता अगर इस तरह से वातावरण खड़ा करें तो इसके पीछे इनकी मंशा साफ नजर आ रही है।